सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी जब मैं आपको समझा रहा था तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी में आपको मैंने ज़्यादातर मेथड अप्लाई कर दिए हैं। अब जो कुछ मेथड मैं अप्लाई करने वाला हूँ वो और कर लेते हैं तो 1 या 2 दिन में ये टॉपिक ब्रेक हो जाएगा। फिर केवल हम आपके PYQ लगाएंगे क्लास में, जिससे आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में पेपर में कितना आसान आता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, पेपर में आसान आया हो वो अलग बात है, लेकिन अब आगे आसान आने के चांसेस थोड़े कम हैं, तो थोड़ा सा अच्छा सा पार्ट लेके चलें, वो ज़्यादा बेटर है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझा रहा था a टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी का नेचर, कि अगर हमारे पास a टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी है तो उस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसमें जवाब मिला अपने आप में। प्रॉब्लम देखेंगे अब आप सभी। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। अभी एक नेचर और बताने वाले हैं आपको। इसके तुरंत बाद हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी x + 5 अपॉन द x - 1 to the whole power of x is a b c d e to the power of 4 e to the power of 6 बाकी थोड़ा जल्दी करो, है ना। अभी कल फीस स्लिप जरूर मांग लेना, है ना। e की पावर 4 e की पावर 6 e टू द पावर ऑफ -6 और e टू द पावर ऑफ -4। जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो बच्चों इसमें क्या बना लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं। अभी तो हम लोग इसको सिखाए हैं, क्यों सीखने से ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं हमारी। हमने सामने लिखा इन्फिनिटी है, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इसमें से x कॉमन लिया, x कैंसिल, 1 + 5/x हुआ, 1 - 5/x हुआ, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, मतलब 5 अपॉन इन्फिनिटी 0 - 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यहाँ 1 बचा, 1 की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में अगर 1 नहीं है अंदर जुड़ा हुआ तो 1 जोड़ते थे और 1 घटाते थे। ये लास्ट लेक्चर का हमारे पास एप्लीकेशन था, तो आपने इसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। टू द होल पावर ऑफ x, तो लिमिट का फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 इनटू बाहर वाली टोटल पावर। इसका एलसीएम ले लिया लिमिट लगाने से पहले, x से कैंसिल, 5 में से बन गया तो कितना मिला, नहीं माइनस प्लस 6 अपॉन द x - 1 इंटू एक्स। एक्स यहाँ से कॉमन लिया, x यहाँ से कॉमन लिया, उड़ा दिया, कोई इन्फिनिटी है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना मिला, 6 अपॉन द 1 माइनस का 1 अपॉन x, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हुआ 0, e टू द पावर ऑफ 6। दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?
एक इसका आर्टिकल रहता है हमेशा, जो पॉकेट डायरी में हमेशा लिखाते हैं हम लोग सभी, कि x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी की होल पावर ऑफ x। तो इसका आंसर होता है मेरे पास में e टू द पावर ऑफ a माइनस का b। देखो इधर ये ट्रिक थी हमारे पास, इसी तरह की प्रॉब्लम में कोई भी ले लेना, सॉल्व हो जाएगी। बेटा ए का मतलब बताओ, तो आंसर इज ए का मतलब 5। बेटा आप बताओ बी का मतलब, आप शांत रहिएगा सब लोग, बी का मतलब, वेरी गुड। यही मैं बस आपसे सुनना चाहता हूं। काफी बच्चे बी का मतलब क्या बताते, 1। आपने बताया -1, इसका मतलब आंखें तेज हैं, कॉन्सेप्ट को ले रही हैं। अगर कोई 1 बता रहा है इसका मतलब वो सीख नहीं रहा। अगर आप इतना सीख रहे हैं पहली दूसरी क्लास में तो मैनेज हो जाएंगी बातें। आ गया डायरेक्ट आंसर। दूसरी प्रॉब्लम चलो पहले करो फिर करेंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम दे रहा हूं करने के लिए, तुरंत बाय ट्रिक करेंगे, जल्दी से नोट करें। बेटा लिमिट में 2 ही लेक्चर किए ना, अभी कल तो छुट्टी थी, कल क्यों नहीं किए? गलत बात है ना। जब कभी भी क्लास ना हो तो इतने लेक्चर आपके पास रहते हैं, उस दिन 8-10 घंटे घर में बैठो, कर डालो। नई प्रॉब्लम चेंज बाय ट्रिक करेंगे। x माइनस 5 x प्लस 1 बाय ट्रिक करेंगे, ध्यान रखेंगे। आंसर इज, यार इतनी देर में बोलना चाहिए आंसर, e टू द पावर ऑफ -6। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2, आंसर इज सी, राइट। तीसरा प्रॉब्लम लिखेंगे सी में, प्रॉब्लम नंबर 3। देखो इसे लिख के आंसर दो बाय ट्रिक करके। हो गया सभी का। प्रॉब्लम नंबर 3, दिस इज द माइनस का 7 और दिस इज द माइनस का 11। आंसर इज, आपने बोला e की पावर -6, आप बताओ। आपने बोला e की पावर -6, आप बताओ। दिस इज द राइट आंसर, e की पावर 4। 7 -7 माइनस प्लस 11, -7 प्लस 11 कितना हुआ? आपने कह दिया अरे सर या तो नेगेटिव चला जाएगा, आता हुआ प्रॉब्लम में नंबर नहीं मिलेगा अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। हर प्रॉब्लम मीटर मीटर हुआ थोड़ी ना होती है, और जब मिलती है तब हम करते नहीं हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस का 4 अपॉन द x माइनस 1 टू द होल पावर ऑफ 3x माइनस 1 इच ए बी सी डी। कितना हुआ मेरे पास? e की पावर 12, e की पावर माइनस 12, e की पावर 4, e की पावर माइनस का 4। इट इज़ क्लियर। अगले वाले पॉइंट की हम बात करेंगे। आंसर इज
भाई आंसर गलत ना बताना, खोपड़ी खोल दूंगा मैं। आपका बेटा गलत बात है। बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम बाय द प्रैक्टिस आती है हमारे पास। बिल्कुल गलत बात है बेटा। देखेंगे इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सब, तो अगर लिमिट रेडी करते हो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लिमिट से। लिमिट केवल लिमिट में ही नहीं लगती, हर जगह तो काम। बेटा बहुत लेट आते हो, आ जाओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस का 4 अपॉन द, थोड़ा सा निकल गया, आज वाला ले लेना, क्योंकि आज वाला जो लेक्चर वो 3-4 दिन के बाद लोड करूंगा मैं। कल तक के सारे लेक्चर अपलोड हो गए, अब मेरे पास कोई लेक्चर नहीं है, ठीक है। इधर देखो सब बच्चे, 4 अपॉन इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी कैसा नेचर, 1 की पावर इन्फिनिटी। अब तो हम डायरेक्ट करना सीख गए हैं, तो सीधे सीधे लिखा हम लोगों ने e टू द पावर ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर वाला फंक्शन विदाउट 1 कितना आया, माइनस का 4 अपॉन द x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। जब इन्फिनिटी होता है ऊपर भी पावर, मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको, ध्यान से देखना, ये पिछले लेक्चर में ट्रिक थी। ये कौन है, पॉलिनोमियल, ये कौन है, पॉलिनोमियल, ठीक। इस पे पावर कितनी है, 1, इस पे पावर कितनी है, 1, दोनों जगह पावर कैसी है, बराबर। और नीचे यहाँ क्या है, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी होता है और पावर बराबर होता है ऊपर नीचे, तो आंसर क्या आता है वहाँ पर, ऊपर वाले का कोफिशिएंट और नीचे वाले कोफिशिएंट का मल्टीपल। तो आंसर कितना हुआ, e की पावर -4 इंटू 3 कितना हुआ, माइनस का 12। इस x का कोफिशिएंट कितना हुआ, 1। आंसर इज e की पावर माइनस का 12। दूसरा फंडा, इतने एरिया में, इसके बाद ऊपर जब हमारे पास लिमिट कैसी है, इन्फिनिटी में, तो x ऊपर से कॉमन लिया और x नीचे से कॉमन लिया, कितना मिला, 3 माइनस का 1 अपॉन x होल अपॉन द 1 माइनस का 1 अपॉन x। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 3 अपॉन 1 3। तो आंसर जी की पावर माइनस का 12। यहाँ x कॉमन लिया था तो x से x उड़ा दिया। ये नॉलेज है, ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस नॉलेज के बाद आता है। दोनों तरीके में से किसी से भी कर लो भाई। आप एक मेथड को एक ही जगह लगाओगे, कैसे काम चलेगा? अगर हमने पॉलिनोमियल वाला मेथड बता दिया है आपको, तो उसे कहीं भी लगाओ यार आप। अगर वो एप्लीकेशन ले रहा है तो ये वाला नंबर 4 थे, 1 या 2 पेज छोड़ देना बेटा इस लेक्चर में। ये सारा लेक्चर नंबर 10 होगा, 9 तक हो चुका।
आते हैं वापस अपने पॉइंट्स पर। प्रॉब्लम नंबर 5। तो जहाँ मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वहाँ ट्रिक का इस्तेमाल करूँ। तो जहाँ जहाँ ट्रिक आती हैं ट्रिक का लेवल बताया जाता है कि ये किस तरह की प्रॉब्लम में काम करेगी ट्रिक। जैसे पॉलीनोमियल है, जहाँ जहाँ पॉलीनोमियल दिखेगा एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पे काम करेगा। ये वाली ट्रिक केवल इसी तरह की प्रॉब्लम पे काम करेगी जो डायरेक्ट आंसर देगी। हम लोग ढूंढते हैं इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आ गई, अरे वाह गुड, डायरेक्ट हो गई, समय बच गया उस प्रॉब्लम का। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 5। तो आज का प्रॉब्लम नंबर 5 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस सी अपॉन x माइनस सी to the whole power of x equal of the 4, comma then the value of c is a b c d। चॉइस देने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैक्सिमम में 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ, मैक्सिमम 10 सेकंड। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में कितनी देर में करते हो। कितने बच्चों का हो गया? और 2 लोगों का। ये होता है, देखो
देखिए इधर अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये लिखा हुआ वैसे भी देखो इधर बेटा, हो गया आंसर देख लो। ये वाला मैंने बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर e टू द पावर ऑफ a माइनस बी। प्लीज चेक, सामने यही तो है x प्लस ए एक्स प्लस बी टू द पावर ऑफ x। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, e की पावर c माइनस माइनस का c इक्वल टू 4। तो e की पावर 2c बराबर 4, तो 2c बराबर log 4, भाई e कैंसिल होगा तो log में चला जाएगा, तो c बराबर 1/2 log 1/2 पर चला जाएगा, तो c बराबर log 2। तो अब चॉइस कहाँ गई भाई इसकी, हमें कौन सी प्रॉब्लम ली थी, log 2 with base e, log 2 with base 10, this is the 2 and none of these, answer is, मैंने 10 सेकंड बोला था, हुआ नहीं हुआ। सॉल्यूशन स्टार्ट बाय ट्रिक। ट्रिक के लिए फॉर्मूला ये है। कितने बच्चों का ये आंसर है, ओनली 2, ओनली 3। इस तरह से एग्जाम में हम लोग अपना समय बचाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि बच्चों की तरह आराम से सॉल्व करोगे वहाँ, और उसके लिए आपको चाहिए समय। समय मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब प्रॉब्लम लगानी है। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? देखते हैं सब बच्चे अब। प्रॉब्लम नंबर 6 से पहले ये तो सब समझ में आ गया सभी के। अब इसमें आते हैं नई टाइप पर। यूजिंग सीरीज। धीमे धीमे करके सारे टाइप आते जा रहे हैं, बस एक टाइप और बचा है। तो मैंने बोला यूजिंग द सीरीज। जब हम लोग सीरीज ओपन करते हैं वो तभी करते हैं जब हमारे पास में उसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब होती है, जब 0/0 हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो। सब लिखाया हूँ उसमें, मेरे नोट्स में है 9 लेक्चरों में। क्या लिखा, 0/0 हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, 0 इंटू इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, 0 की पावर 0 हो, इन्फिनिटी की पावर 0 हो, 1 की। ये तो मैंने तरीका बता दिया है। इन दोनों में क्या लगता है, एल हॉस्पिटल। इन सभी को 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में चेंज करेंगे तब क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल का मतलब ऊपर अलग से डिफ्रेंशिएशन और नीचे अलग से डिफ्रेंशिएशन। जब कभी भी डिफ्रेंशिएशन करने में ऐसा लगे कि समय लगेगा, या हमें ऐसा लगे कि 1 की पावर इन्फिनिटी वाला रूल को लगाने में समय लगेगा, या इनमें से किसी भी रूल को लगाने में समय लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन द सीरीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ओपन द सीरीज कर देते हैं, और हमारी प्रॉब्लम अपने लिए आसान हो जाती है। ये हमने, इस वजह से हमको क्या याद होना चाहिए, सीरीज। साइन एक्स कॉस एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन द 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन द राइट। इसके बाद 10x की सीरीज, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 प्लस एंड e की पावर x की सीरीज 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस
ई की पावर माइनस एक्स की सीरीज 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस अल्टरनेट साइन log 1 प्लस एक्स की सीरीज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, इसमें नीचे फैक्टोरियल नहीं होता है, log ऑफ 1 माइनस एक्स की सीरीज माइनस एक्स माइनस सारे माइनस हो जाते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n की सीरीज वन प्लस एन एक्स प्लस एन सी वन लिख सकते हैं, यहाँ पर एन सी वन लिखना चाहें तो एन सी टू इस तरह से लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक्स क्यूब एंड सो ऑन द, इधर हम इसी से सारी बन जाती हैं सीरीज, तो ज़्यादा लिखाने की ज़रूरत, e टू द पावर ऑफ x की सीरीज 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एंड सो ऑन द। जब ये सारी सीरीज हमको याद होती हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगती है। जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन को सबसे लास्ट में यूज करते हैं जब सारे रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं। बेटा प्लीज़ लेक्चर कंप्लीट करें, टेस्ट होने वाला है बहुत जल्दी। अब आपके कितने लेक्चर हो गए? एक 8 हो गए, गुड। तो फिर तो लिमिट के पूरे हो गए, क्योंकि 9 नंबर तो आपने पढ़ा ही है उस दिन। अब इसके बाद मैट्रिक्स ना करके पहले अलजेब्रा करना, ठीक है? अलजेब्रा क्लास में चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। मैंने आप लोगों को मैं इधर बुला रहा हूँ, अलजेब्रा मेरा मॉर्निंग चल रहा है 6 o'clock, तो मंडे से टाइमिंग चेंज होगी तो उसमें अलजेब्रा भी चल रहा होगा। इस समय चल रहा है अलजेब्रा क्लास के अंदर, लेकिन 2 बार कैसे बोला हूँ, सुबह 6 बजे और इस समय 9:45 बजे। मंडे से एक साथ कर दूंगा। प्रभु प्रभु आगे लिखो बेटा, इसमें 3 सीरीज और लिख लो, माना उनका यूज न के बराबर होता है। सेक एक्स की सीरीज, ये नोट हो गई बोर्ड से? जल्दी लिखो।
देखो आप भी उस दिन आए, उस दिन वो भी आई हैं, आपने 2 किए, उसने 8 किए हैं, ये अंतर होता है। कल से सोलंकी, आप उस पे बैठना ऊपर। कहाँ पे? ऊपर वाली जो सीट है विवेकानंद जी के बगल में बैठना। वहाँ बैठोगी तो उनके साथ जब बैठोगी तो थोड़ा दिमाग और आएगा एक्स्ट्रा, है ना? गिरोगी नहीं, काफ़ी मजबूत है। ऊपर ही बैठोगी तो वहाँ से अच्छा भी दिखेगा, विवेकानंद जी हैं बगल में, तो उनका तो कुछ अलग इफेक्ट पड़ेगा आपके दिमाग पर। रितिश कह रहा सर उसको छोड़ो, हम बैठ जाए करेंगे। ये मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है, ध्यान से रहो। आज ससुराल को फीवर आ गया, कल हमको फीवर था, अभी सुबह सुबह मेडिसिन ले नहीं पाई, सिर फटा जा रहा है बहुत तेज। एक परसों नाइट में बिल्कुल ठीक ठाक सोए थे, और देखना वायरल डॉक्टरों पे भीड़ लगना चालू। देखो धूप आ रही है बढ़िया, बारिश धूप वायरल हो जाएगा। आजकल ड्राई डायरिया बहुत हो रहा है। इसमें क्या होता है? उल्टियाँ आना चालू हो जाता है, फीवर आता है और पेट गड़बड़ हो जाता है। 3 चीज़ें एक साथ होती हैं, उसे कहते हैं ड्राई डायरिया। आइए वापस। अच्छा 2 और लिखा रहा था। सेक एक्स की सीरीज 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 5 × x की पावर 4, 5 × x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन द। अगर आप इसका आगे वाला टर्म बोलेंगे कि इसका आगे वाला क्या होगा, मेरे को निकालना पड़ेगा वो। सेक एक्स की सीरीज फैक्टोरियल 2 प्लस 5 × x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड ये 2-3 सीरीज ऐसी होती हैं, अगर आगे वाला टर्म हमें जरूरत पड़ेगी तो निकालना पड़ेगा, याद नहीं होता, क्योंकि इसका यूज न के बराबर होता है और शायद न भी हो। ये जितने लिखाए हैं सब एप्लीकेशन है। अब आइए वापस प्रॉब्लम्स की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम के लिए कि इन सीरीज का आज मेरा लेक्चर, ये जो इससे पहले 5 प्रॉब्लम कराई वो पुराने वाले लेक्चर पे थी, अब जो करा रहा हूँ वो आज वाले लेक्चर पे जो लिखाया हूँ सीरीज। क्यों करते हैं ये रीजन मिलेगा। हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x माइनस e की पावर x होल अपॉन द x² इच। चॉइस देने का मेरा कोई इरादा है नहीं, x³ होना चाहिए था, स्क्वायर है। रुक जाना, स्क्वायर ही है। मेरी तब देखना सारे लोग, आप लिमिट लगाओगे कॉमन सेंस से। 0 0 e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 0 फॉर्म। ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल। क्या लगाएंगे भाई? और कोई ट्रिक तो हमें दिख नहीं रही इसके अंदर। एल हॉस्पिटल मतलब ऊपर डिफ्रेंशिएशन अलग, नीचे डिफ्रेंशिएशन अलग, नीचे x² दिख रहा है हमको, तो ये कन्फर्म हो जाता है कम से कम 2 बार तो डिफ्रेंशिएशन जाएगा ही। कितनी बार? थोड़ा और बढ़ा दूँ आगे, कितनी बार? 3 बार। जब x³ कर दूँ तो करो डिफ्रेंशिएशन 0 x का 1 2x अपॉन द राइट बेटा लोगों, पक्का है। दोबारा क्या हो रहा? 0 अपॉन, दोबारा क्या बोला? यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का 0 2x का 2 माइनस e की पावर x अपॉन द 2।
ओपन द लिमिट e⁻0 इज द 1, तो 1/2। आप कहीं आसान तो है? आसान इस वजह से लगा कि डिफरेंशिएशन जल्दी हो रहा था। आसान क्यों लगा? कि डिफरेंशिएशन जल्दी हो रहा था, इस वजह से आसान लगा। जब हमको लगे कि डिफरेंशिएशन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है एल हॉस्पिटल में, क्या कहा? यहां लिखना चाहिए नोटेबल में, एनओटी नोट डालकर, जब हमको ऐसा लगे कि एल हॉस्पिटल लगाने पर डिफरेंशिएशन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है या बहुत ज़्यादा बार एल हॉस्पिटल करना पड़ेगा, तो हम लोग ओपन द सीरीज लगा लेते हैं। तो क्या लगा लेते हैं? अगर हमने ओपन द सीरीज लगा दिया तो फिर कभी भी एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा। ये भी स्टोरी है इसकी। तो हमने बोला इसका सेकंड मेथड, बेटा मैं तब देखना, जिस दिन आप लोगों ने इसे 2 से 3 बार पढ़ लिया, शायद आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? यहां पर ओपन द सीरीज में e⁻x की सीरीज है, और ओपन द सीरीज हम कब लगाते हैं? ज्यादातर जब वहां एल हॉस्पिटल लग रहा हो। क्या लग रहा हो? मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो। सॉरी टू से, शब्द वापस लिए एल हॉस्पिटल वाले। कैसा नेचर हो? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और एल हॉस्पिटल लगाने पर वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो, बहुत बड़ा जा रहा हो। हमें याद है ओपन द सीरीज e⁻x की। मैंने कहा था जिस दिन आप बिना कलम चलाए प्रॉब्लम को मनन करना चालू कर देंगे, आप लिमिट अपने आप कर लोगे। e⁻x की सीरीज है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड हमेशा जो सीरीज ऑन की जाती है, हमेशा जब सीरीज ऑन की जाती है तो वहां सीरीज ऑन करने में ज्यादातर यहां 0 देखते हैं हम। क्या देखते हैं? सारी बात इंपॉर्टेंट है, आप लिखो ना लिखो लेकिन दिमाग में रहनी चाहिए। सीरीज द ओपन करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि लिमिट वहां x → 0 लिखा हो। और सीरीज कहां तक ऑन करते हैं? जितना पावर नीचे हो। नीचे पावर कितनी है? 2। हमें 2 तक ही ऑन करनी चाहिए थी, आगे ऑन नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? आगे जितनी भी ऑन होगी वो 0 हो जाएगी। क्यों? पावर 2 से पावर 2 तक कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो सब क्या बना देगा? 0 बना देगा। 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, x² कॉमन लिया, x² से x² कैंसिल, यह x वाला टर्म बचेगा, वो लिमिट लगाने पर क्या हो जाएगा? 0। तो जब x² से x² नीचे कैंसिल हो गया तो x² के पास क्या बचा? 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, देन आंसर इज 1/2। ये थोड़ा जल्दी हो गया। लाइन बढ़ा दूं मैं, लिमिट x → 0 x² वाले एक साथ माइनस होल अपॉन द x² लेके उड़ा दिया गया, माइनस जब एक बार x आ गया तो आगे वाली टर्म भी x में लिखे होंगे। ओपन द लिमिट, ये 0 कितना बचा? मैं 3 लाइन पहले भी 1/2 लिखा था। वो कब? जब मैं समझ गया था 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, x² से x² कैंसिल, x³ में x² जाएगा, x का टर्म बचेगा वो सब 0। तो x² के क्या बचे? कोफिशिएंट। कौन कौन सा? 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। नहीं समझे? बोलो भाई। लेकिन स्पीड चाहिए। समझने का फायदा तब है जब आपके हाथ में, आपके दिमाग में स्पीड आ जाए। ये जो पेपर है वो स्पीड का है, सीधा सा फंडा है। तो इस पेपर में ये जो लिमिट कंटिन्यूटी है, IIT जैम में, नेट JRF में, हर जगह एप्लीकेशन है भाई। इधर TGT PGT LT ग्रेड MCA निमसेट MCA CUT MCA जामिया में, हर एग्जाम में तो आता है भैया।
राइट। आइए नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की होल पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। देखना बच्चे लोगों, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ये तब देखना जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है क्या करेंगे इसके अंदर, मेथड बताया पिछले लेक्चर पर। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट, 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, कितना हुआ, माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको आपको सॉल्व करना है यहां पर, करो आप लोग करो, ये तो आप ही का एप्लीकेशन है, 2 लाइन ज़्यादा बढ़ेंगी, बढ़ने दो। प्रॉब्लम ही गलत लिखी है, आप लोग बता भी नहीं रहे हो। मैं बनाई थी प्रॉब्लम, मेरे दिमाग में सेट थी इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हुआ, 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 क्या होती है 1, खत्म बवाल, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया 1, बेकार। प्रॉब्लम में दूसरी बना रहा था कोई, इसी तरह की बनती है प्रॉब्लम, उसमें मैं ये एप्लीकेशन करता हूँ ना सब, इसी वजह से लिया था। बना दी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सही है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। तब देखो ऐसी प्रॉब्लम एक नहीं हजारों बनेंगी, अभी सामने बनाऊंगा, इसी का एप्लीकेशन करते हैं उसमें। इस वजह से मैं इस प्रॉब्लम को लाया, हमें याद आया कि अरे ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में, तो 1 जोड़ेंगे और 1 अपनी कॉपी में हम जरूर लिख रहे हैं, एग्जाम में लिखते थोड़ी ना, इतना सीधे डायरेक्ट करने लगते हैं। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना हुआ, सॉरी x टेंड्स टू 0 साइन अपॉन x माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, हो नहीं पाएगा लिमिट, क्यों, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, 1 अपॉन 0 कितना हुआ इन्फिनिटी। तो ये लिमिट कितनी है 0 इंटू इन्फिनिटी, कितनी है। मैंने कहा था जब कभी भी इंटरमिनेंट फॉर्म होता है और वह हमको ऐसा लगे कि एल हॉस्पिटल लगाने में हमें परेशानी होगी, तो हम ओपिंदा सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने क्या किया इसके अंदर, ध्यान से देखना सभी बच्चे, एलसीएम लेकर साइन एक्स की सीरीज को ऑन कर दिया। साइन एक्स की सीरीज क्या होती है बोलो, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन सॉरी माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन द। मैंने कहा था कहाँ तक सीरीज ऑन करते हैं, केवल जितना नीचे पावर हो, एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हुआ एक्स क्यूब तक हमने सीरीज को ऑन किया, केवल एलसीएम लिया था, इस वजह से माइनस एक्स हो गया था और नीचे एक्स क्यूब हो गया था, एक्स से एक्स
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, कितना बचा केवल आंसर में, की पावर माइनस का 1/6। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम कोई भी मिले, सामने देखा, 1 जोड़ा 1 घटाया, अपना रूल ले लिया 1 की पावर इन्फिनिटी का, 1 को छोड़कर अंदर वाला फंक्शन इंटू बाहर पावर, रूल आ गया। इसमें जब लिमिट लगा रहे हैं लग नहीं पा रही, क्यों, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है। क्या बना रहा है? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है? इंडिटरमिनेंट। तो मैंने एलसीएम लेकर साइन एक्स की सीरीज ऑन कर दी, एक्स से एक्स उड़ा दी, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब उड़ा दी, आगे वाले टर्मों में एक्स बचा रहेगा, इसमें से 0 माना जाता है वो लिमिट लगाने पर। इसी वजह से मैंने कहा था कि ये वाला जो एप्लीकेशन है हम तभी लगाते हैं ओपन द सीरीज जब एक्स टेंड्स टू क्या लिखा हो? 0। क्या लिखा हो? 0। आगे वाले सब 0 हो जाएंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, आंसर कितना मिला? e टू द पावर ऑफ माइनस का 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 6। राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करिए, नोट कर लें। घट जाके रिवाइज करिए, 1 से 2 बार रिवाइज करने के बाद तब आपका कॉन्फिडेंस बनता है। बच्चे क्या सोचते हैं, अरे लिमिट, अरे बहुत आसान होती है, हो जाएगी। इतना हल्के में लेते हो लिमिट को आप लोग, और भाई उड़ा के फेंक देती है। अगर आती हुई प्रॉब्लम गलत ना हो ना तो पक्का सिलेक्शन हो जाए। आगे बताओ नई प्रॉब्लम। तो आज का लेक्चर कैसा था? ओपन द सीरीज। और कल के लेक्चर में क्या आएगा? ओरिजिनल एल हॉस्पिटल। माना हम सब जानते हैं एल हॉस्पिटल लगा भी चुके हैं, लेकिन पूरा पार्ट आएगा एल हॉस्पिटल का। तो ये लिमिट मेरा कल ब्रेक हो जाएगा, परसों कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ एक एक दिन लेंगे केवल। हो गया। प्रॉब्लम चेंज। प्रॉब्लम नंबर 3 देखो इधर, पावर एक्स लिमिट लगाई 0, 1/0 इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म। ओपन द सीरीज विद एलसीएम ले लिया, सीरीज ऑन कर दी, नीचे क्या बन गया? एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे, कट जाएगा, लेकिन एक्स सभी टर्म में बचा रहेगा। तो लिमिट लगाने पर कितना हो गया? वो 0। आंसर इज 1। आंसर इज 1। क्यों? एक्स से एक्स कैंसिल, रितेश एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे नीचे से, तो ऊपर से भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, लेकिन पावर एक्स बची रही। आगे वाले टर्मों में ऑलरेडी पावर बची रहेगी, तो एक की पावर 0 कितना होता है? 1। अब क्लियर है बेटा पॉइंट?
अगले वाला लिखें बेटा, एक और बड़ी प्रॉब्लम देते हैं, अगर ओपन द सीरीज ना होती तो हालत खराब हो जाती है। कैसे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, वन प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ होल अपॉन द, देखना ध्यान से, साइन 0 0, कॉस 0 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 माइनस 0 लॉग 1, लॉग 1 मतलब 0। कैसा नेचर? जनरली वे में रितेश ये कह रहा है कि नीचे पावर 3 होने की वजह से लमसम 3 बार डिफ्रेंशिएशन जाएगा। अगर एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो कितनी बार? अगर हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्या? एल हॉस्पिटल। ये बात सभी का क्लियर है? पता है आप लिख नहीं रहे हो, यहाँ लिखना चाहिए कि यह इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। सुनो, पहले सुन लो तब लिखना। इससे लिखने से फ़ायदा होता है, जब दोबारा नोट्स पलटोगे तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अगर इसमें हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू नॉलेज लमसम 3 बार इसमें एल हॉस्पिटल लगेगा। 3 बार एल हॉस्पिटल लगाने में समय लगेगा, इस वजह से हम ओपन द सीरीज लगा रहे हैं और साथ में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है तो ओपन द सीरीज लग जाएगी। ओपन द सीरीज के लिए एक्स टेंड्स टू 0 होना जरूरी है, तभी आसान होता है। अब देखो ध्यान से, लिखने के बाद अब आपको ओपन द सीरीज लिखने के बाद अगली लाइन में आंसर दे दूंगा। साइन एक्स की सीरीज कहाँ तक सीरीज ऑन करोगे? 3 तक। एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड इसमें 1 माइनस एक्स, इसमें 3 होती नहीं है पावर, तो 4 तक ले जानी पड़ेगी, मजबूरी है, राइट। लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस होल अपॉन द 1 से 1 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई 2 से एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, एक्स क्यूब वाले टर्म बचे, एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन, एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन, एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन, कैंसिल, कट। तो एक्स क्यूब के पास कोफिशिएंट क्या बचा? माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और माइनस का 1 अपॉन 3। इसके आगे वाले जितनी पावर होंगी वो सब 0 हो जाएंगी, तो माइनस का 1 अपॉन 6 माइनस का 1 अपॉन 3, तो माइनस का 3 अपॉन 6 माइनस का 1/2। मैंने कहा 2 लाइन में आंसर है। आप एल हॉस्पिटल लगा लो, उससे ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ओपन द सीरीज अगर लगाना है तो कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसकी गलती होती है? माइनस प्लस की गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई सभी के? जल्दी नोट करें बेटा।
तो भाई कुछ समझ में आया आपके नहीं आया? बोलो। तो बेटा मेहनत तो आप ही को करना है और साथ साथ में वो अलजेब्रा भी कंप्लीट करो आप। मंडे से टाइमिंग चेंज हो रही है तो ध्यान रखिएगा, जो भी टाइमिंग जाएंगी उसमें मैनेज करना होगा। उस हिसाब से अब मैं कल तक टाइम टेबल बना के सेट कर दूंगा सर। तो आप लोग कॉलेज फॉलेज जाते नहीं हो कोई भी? कोई टेंशन ही नहीं है, जब भी कर दें। राइट। अब देखो कितना, अगर इसमें एल हॉस्पिटल लगा हुआ आप इससे ज़्यादा समय लोगे, लेकिन जब आप सीरीज लगाएं तो सबसे बड़ी गलती होती है माइनस प्लस की। अब वो आपके हाथ में। एक रिमार्क लिख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। याद कर लेना है दोनों तीनों रिमार्क, एग्जाम में आते हैं। ओपन द सीरीज लगता है इन दोनों में रिमार्क को प्रूव करने में। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स माइनस का ई अपॉन द एक्स। ज़्यादातर बच्चों को याद होगा, इसका आंसर बताओ क्या है? माइनस का ई बाई 2, माइनस का ई बाई 2 लिख दिया। दूसरा लिखें रिमार्क, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स माइनस का ई प्लस का ई एक्स बाई 2 अपॉन द एक्स स्क्वायर। ये सब ओपन द सीरीज की मदद से ही सॉल्व होते हैं। इसका आंसर आता है बेटा 11e अपॉन 24। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। एक प्रॉब्लम और लें, जल्दी करो, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है मेरे। हो गया। रिमार्क को पॉकेट डायरी में लिखते जाओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस लॉग। ये थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम में काउंट होती है तो 1 मिनट ले सकता है अपने आप में, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। बेटा देखो ध्यान से, e की पावर 0 1 log 1 0 0 1 का स्क्वायर 1, ऊपर 0 और नीचे भी। अगर बेटा रितेश एल हॉस्पिटल लगाते तो कम से कम 2 बार लगेगा, लेकिन एल हॉस्पिटल भी बढ़िया वाला है, ऊपर देख रहे हैं। एल हॉस्पिटल भी अपने आप में कैसा है? बढ़िया वाला है। ओके, मैं क्या लगाऊंगा? ओपन द सीरीज। आप सेकंड मेथड डालकर एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, लेकिन आप बहुत बड़े लेजी हो। तो सर ने कर दिया, बात खत्म। अपने मन से वो कह रहे हैं हाँ ठीक, ये बात सही है। वो मान रहा है, पीछे जो बैठा है मैं कहाँ लेजी हो। तो मैंने क्या बोला इसमें? ओपन द सीरीज। सीरीज कहाँ तक ऑन करते हैं? नीचे जितनी पावर है x माइनस, इसमें बाइनोमियल लग जाएगा 1 प्लस का nx n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड 1 से 1 कैंसिल। x और x 2x से लेके माइनस 2x कैंसिल। x स्क्वायर वाले ऊपर से, x स्क्वायर वाले नीचे से कट, केवल कोफिशिएंट बचेंगे 1 अपॉन
फैक्टोरियल 2 माइनस का 1/2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ 3, राइट। इससे कैंसिल, आंसर इज माइनस का 3। भाई देखो भाई, अंधेरा हो गया कैमरे में, तो लेक्चर यहीं रोकेंगे। हम रुकने ही वाले थे, वो अपने आप रुक गया। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।